हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के आलस कथा चैप्टर के जो तीसरा चैप्टर आलस कथा संस्कृत का जो तीसरा चैप्टर है संस्कृत का, उसको हम जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जितना भी लगभग 60 ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसको कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चैप्टर का नाम है आलस कथा। आलस कथा के पढ़ा इसका एक्सप्लेनेशन जो पूरा अर्थ, हिंदी अर्थ हम समझा चुके हैं। नहीं देखे तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जा सकते हैं। और आप हमारे नोट्स चाहिए, PDF वगैरह वगैरह, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप ग्रुप को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि चैप्टर का आलस कथा नाम है, और पहला क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ कुतः संकलिता, मतलब आलस कथा जो पाठ है यह कहाँ संकलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुरुष परीक्षा से संकलित है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आलस कथा पाठस्य लेखकः कः। आलस कथा का जो पाठ के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, विद्यापति। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विद्यापति। क्या हो जाएगा? विद्यापति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मिथिला या मंत्री का, मिथिला के मंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बृहस्पति। मिथिला का जो मंत्री था वो बृहस्पति था। मिथिला का जो मंत्री कौन था? बृहस्पति था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। मैथिली कवि काशित, मैथिली कवि किन्हें कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यापति। कहा जाएगा मैथिली कवि कौन थे? विद्यापति। कहा जाएगा मैथिली कवि कौन है? विद्यापति। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कह रहे करने के बिना केसाम गति, करना के बिना मतलब किसका गति होता है, किसकी गति होता है करने के बिना, तो इसके बाद 5 नंबर का जो राइट आंसर है परोपकारणी करनानी जगह पुरकारी। इसका जो ये गलत हो जाएगा आंसर, सॉरी, इसका आलसा हो जाएगा, आलसा, करने बिना आलसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर की। तत्रैव गति पुरुषाम उत्तम, किसकी जो गति पुरुष की जो गति होती है, किसकी पुरुष तत्रैव गति पुरुषाम सप्ताह, सॉरी, इसका जो आंसर जो होगा कितने जो पुरुष थे उस आलसी पुरुष थे, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा चतवारा। क्या जगह आंसर? 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा 4 आलसी थे। 6 नंबर का हो जाएगा 4, चतवारा, चतवारा, चतवारा हो जाएगा। क्या जाएगा? चतवारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर यम कथा कस्मात् ग्रंथा उदित, यह जो कथा है किस ग्रंथ से उदित है, किस ग्रंथ से लिया गया। यम कथा कस्मात् ग्रंथम उदिता, यह कथा जो है किस ग्रंथ से उदित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का डी हो जाएगा, सॉरी डी नहीं, पुरुष परीक्षा से। क्या जाएगा? पुरुष परीक्षा, बी हो जाएगा, बी, पुरुष परीक्षा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कस्य कथायाम कस्य कह रहा है अस्य कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम, मतलब इस कथा में किसके महत्व को वर्णन बताया गया है, तो इसका जो राइट आंसर 8 नंबर का हो जाएगा मानव गुण नाम। क्या जाएगा? मानव गुण नाम। अब देखिए कह रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय डैश आसित, मतलब विद्यापति लोकप्रिय क्या आसित है, तो मैथिली कवि। क्या जाएगा राइट आंसर? मैथिली कवि। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नीतिकारा आलस डैश मान्यते, नीतिकारा के आलस को क्या माने जाते हैं, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीतिकारा आलस करुणिक। कह जाएगा नीति करुणिक आलस मान्यते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आसित मिथिलायाम डैश मंत्री, मिथिला के जो मंत्री कौन है? वीरेश्वर। क्या जाएगा राइट आंसर? वीरेश्वर हो आंसर, वीरेश्वर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि आसित डैश नाम मंत्री, तो हो जाएगा वीरेश्वर मंत्री। क्या जाएगा? वीरेश्वर। हाँ देखिए हिंदी में कुछ प्रश्न चलते हैं, हिंदी में प्रश्न कह रहा है कि आलस कथा की रचयिता कौन है, तो हो जाएगा विद्यापति। क्या जाएगा इसका आंसर? विद्यापति। अब देखिए आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, आलस कथा पाठ जो है कहाँ से संकलित है, हो जाएगा पुरुष परीक्षा। क्या जाएगा? पुरुष परीक्षा। अब क्वेश्चन नंबर वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला का मंत्री। अब देखो मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर। क्या जाएगा? वीरेश्वर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मैथिली कवि कौन थे, तो मैथिली कवि कौन हो जाए? विद्यापति। क्या जाएगा? विद्यापति। मैथिल कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, मैथिली कविता, तो हो जाएगा मैथिली कवि विद्यापति। क्या जाएगा? मैथिली कोकिला विद्यापति। क्या जाएगा आंसर? विद्यापति। 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा विद्यापति। अब 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि आलसियों को कौन अन्न वस्त्र देता था? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर वीरेश्वर। वीरेश्वर है, नीचे में वीरेश्वर है, डी ऑप्शन सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 4, चतवारा चाल हो जाएगा, 4 आलसी पुरुष थे। अब कह रहा है कि 9 नंबर आलस कथा पाठ में किसका महत्व वर्णन है? हो जाएगा मानव गुणा नाम, क्या हो जाएगा? मानव मानव के गुण के। थोड़ा आज गला खराब है तो थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अगले दिन हम बढ़िया से करेंगे। लेकिन आप एकदम ऑब्जेक्टिव में लगे हुए हैं और पूरा एकदम फोकस रखिए। हम हिंदी, अब यह 3 चैप्टर पढ़ने के बाद हम हिंदी में 3 चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद हम इतिहास पढ़ाएंगे, उसके बाद साइंस, उसके बाद मैथ पढ़ाएंगे। तो लगे रहिए वीडियो के अंत तक और हमसे जुड़े रहिए। कह रहा है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस हो जाएगा, क्या जाएगा? आलस का। अब क्वेश्चन नंबर गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो हो जाएगा वीरेश्वर, क्या जाएगा आंसर? वीरेश्वर। और कह रहा है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन? आलस, क्या जाएगा? आलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलस, क्या जाएगा राइट आंसर? आलस। और कह रहा है कि वीरेश्वर नाम मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में, क्या जाएगा? मिथिला में। अब देखो, करने के बिना किसकी गति होती नहीं होती है? करने के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो आलसियों की, क्या जाएगा? आलसियों की। अब देखो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आलसियों में आग साला में आग क्यों लगाई गई? क्यों लगाई गई? तो आंसर देखिए यहाँ पे, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की संपत्ति हड़प करने की, आलसी परीक्षा के लिए, क्या जाएगा राइट आंसर? बी, आलसी परीक्षा के लिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या? आलसला में में लगी आग को देखकर कौन सभी भाग गए? तो जितना भी सभी धूर्त था सब भाग गया, और जितना भी 4 मुख्य आलसी था वो बच गया था। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आलसला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागा था, और सब जितना भी धूर्त था सब भाग गया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर पाते हैं? तो भीषण भूख लगे, कितना भी भूख लग जाए लेकिन कौन कुछ नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, आलसी लोग कुछ नहीं कर सकते, सब भूखों लग जाएगा, मरो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संस्कृत में कुछ है, फिर कह रहा है कि का दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता, किस तरह से सर्वे धूर्त मतलब पलायित हो गए? तो सभी दूर क्या जगह प्रवृत्ति मगिनम, मतलब पूरा एकदम धूम दबाग भाग गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वीरेश्वर का अस्तित्व मिथिला मंत्री था। कौन था? वीरेश्वर मंत्री था, मिथिला का जो मंत्री था। आलस कथाकार लेखक, आलस कथा के लेखक कौन है? तो विद्यापति, क्या जगह आंसर? विद्यापति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4 नंबर, वीरेश्वर मंत्री कुत्र आसीत, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का, मिथिलायाम, क्या जगह? वीरेश्वर मंत्री कुत्र आसीत? मिथिलायाम, क्या जगह? मिथिलायाम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन पर कह रहे कि कृत्रिम आलस्य दृश्यते हैं सर्वे धूर्त, सभी धूर्त कृत्रिम आलस्य बनाकर भोजन करता था। देखो चतवारा आलसा के बहित कृता, चतवार आलस्य को कौन बाहर कर दिया? तो हो जाएगा नियोगी पुरुष, क्या हो जाएगा? नियोगी पुरुष के द्वारा, जितना भी वहाँ पर आलस कथा आलसाला कति पुरुषा सुप्ता, मतलब कितना आलसाला कति पुरुषा सुप्ता, मतलब हो जाएगा चतु, क्या जाएगा? चतु, 4 अगर है कि भीषण भूखु छ अपि किम कृत्रिम क्षम्यते, भीषण भूख लग जाए तब पर भी कौन नहीं भागेगा? आलस लोग नहीं भागेगा। जैसे कि अग्नि दृष्टवा केन बला, अग्नि को देखकर कौन लोग भाग गए? धूर्त लोग, सभी लोग धूर्त लोग भाग गए। कह रहे हैं मैथिली को किला का, मैथिली को भी काला कैसे? विद्यापति, कहा जाएगा? विद्यापति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आलसाला नाम शरद का हसीन, सरनाद का, आलसता को करने के बिना, क्या जाएगा? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्त्री नाम गति, स्त्री का गति कौन होता है? पति। पति जो स्त्री, पति गति स्त्री होता है, वही बताया गया है इसमें। अब बाला नाम गणनी जति जननी हो जाएगा, जननी मतलब माता, क्या जाएगा? माता, माँ, क्या जाएगा? बाला नाम माँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर माँ हो जाएगा। अब देखो 14 नंबर जनतवा की शाम सुखम दृष्टवा दिधावंती, मतलब केस पकड़ किसको किसने बाहर कर दिया था? तो हो जाएगा सॉरी, इसमें जनतवा के सम सुखम दृष्टवा तो सजाती नाम, क्या जाएगा? सजाती नाम, समान लोग, जो जितना भी समान लोग, कौन नहीं देखकर आगे चल जाएगा उसके बारे में बताया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पश्चाद साराणाम दुखम दृष्टवा डैश कृतम दृष्टवा भोजनम गृहंती, सभी धूर्त, क्या जाएगा? धूर्त हो जाएगा। अब देखो 16 नंबर कह रहा है कि आलस कथा पाठ कुत्र संकलित, कहाँ से आलस कथा जो पाठ है कहाँ से संकलित है? तो हो जाएगा पुरुष परीक्षा, क्या हो जाएगा? पुरुष परीक्षा।
और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पुरुष परीक्षा रचनाकार का पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति। क्या जाएगा, विद्यापति। आप देखिए क्वेश्चन मैथिली मिथिला मंत्री, मिथिला के मंत्री कौन, मिथिला याम मंत्री का, तो मिथिला का जो मंत्री था कैसे थे, तो कौन थे, तो ये वीरेश्वर। क्या जाएगा आंसर, वीरेश्वर। अब देखिए मैथिली कवि का आशित, मैथिली कवि किसे कहा जाता है, विद्यापति को। क्या जाएगा राइट आंसर, विद्यापति। और कौर्णिक बिना केसाम गति, कौर्णिक बिना किसका नहीं गति नहीं होता है, इसको क्या जाएगा आलसियों का। अब देखिए विद्यापति लोकप्रिय डैश कवि असित, तो मैथिली कवि। क्या जाएगा, मैथिली कवि। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नीतिकारा आलसा डैश मान्यते, नीतिकारा आलसा क्या मानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौर्णिक, कौर्णिक मान्यते। अगर आलसी आसित मिथिलायाम डैश नाम मंत्री असित, मिथिलायाम का मंत्री मिथिलायाम वीरेश्वर था, वीरेश्वर इसका राइट आंसर। चलिए तो अब आज का क्वेश्चन ये सब खत्म हो गया, और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा। और आप इस हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स वोट लेना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर 800242496594 पर क्या करते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पूरा नोट्स फ्री मिलेगा एकदम, आपको खाली मैसेज कर दिएगा कि हम क्लास 10th में, और उसके बाद हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे क्लास करते रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, और वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लाइक